तो वाले प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे बेटे। आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले बेटे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उनके निवारण के बारे में। इससे पहले हमने प्रिज्म के अपवर्तन के बारे में बता दिया बेटे आपको। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के बारे में भी हमने बात कर ली है पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बेटा हम दृष्टि दोषों के बारे में। साथ ही साथ हम किसके बारे में बात करेंगे, उनके निवारण कैसे कर सकते हैं, इन दोषों को कैसे निपटा सकते हैं, इनको दूर कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे बेटे। इससे पहले बेटा थोड़ा सा और बता दें, खास बात बेटा, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है अमित क्लासेस, अन्य चैनल है हमारा। इस अमित क्लासेस पे बेटा हम चैप्टर बाई चैप्टर कंटिन्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं बेटे। आप वहां से जाके, यहाँ से आपको डिस्कशन में, इस लेक्चर के डिस्कशन में आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चलेगी उसको जाके। ठीक है बेटे, चलते हैं बेटे, गौर करते हैं बेटे, थोड़ा सा दृष्टि दोष एवं उनके निवारण के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज और पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हम पढ़ेंगे बेटा समंजन क्षमता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये समंजन क्षमता है, और समंजन क्षमता है क्या, इसके बारे में समझना जरूरी है दृष्टि दोष को समझने से पहले। ठीक है, तो समंजन क्षमता है, यह है क्या, समझिए थोड़ा सा। आप बोलेंगे नेत्र का लेंस की वह क्षमता। अब नेत्र लेंस की वह क्षमता या नेत्र का लेंस की वह क्षमता जो क्या कर सकता, जो अपने क्षमता के अनुसार फोकस दूरी को समायोजित कर सके। क्या कर सके बेटा, समायोजित कर सके। ये हमारी क्या हो जाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बेटा, समंजन क्षमता है क्या, आप बोलेंगे आप बोलेंगे अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वो क्या कहलाती है, इसकी समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो अगर वस्तु बहुत ज्यादा दूर रखेगी, चलो पहले इतना डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है बेटा, बताओ, समायोजित कर लेता है, समायोजित कर लेता है, समायोजित कर लेता है। ठीक है भाई, उसकी समंजन क्षमता कहलाती है, समायोजित कर लेता है, क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये होगी इसकी समंजन क्षमता। थोड़ा सा बेसिक बात और है इसके बारे में बेटा, अगर कोई वस्तु बहुत अधिकतम दूरी पर रखी हुई है, क्या, कोई भी वस्तु बहुत अधिकतम दूरी पर रखी हुई है और हमारी आंखों से अच्छे से देख सकती है, बहुत दूरी पर रखी हुई है, तो उसका अधिकतम दूरी पर रखी हुई है और मेरी आंख उस वस्तु को आसानी से स्पष्ट देख ले रही है, तो वो दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो दूर बिंदु कहलाता है। और एक स्वस्थ आंख के लिए जो दूरतम बिंदु होता है वो कहां पर होता है, अनंत पर होता है। कहां पे होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, ये बात भी लिख लेंगे यहाँ पे। अधिकतम दूर स्थित वस्तु, अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिसे आंख स्पष्ट देख सकती है, स्पष्ट देख सकती है, देख सकती है। ठीक है, क्या कहलाती है बेटा, जिसे आप स्पष्ट देख सकती है, दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है वो, दूर बिंदु कहलाता है,
कहलाता है। और बेटे एक स्वस्थ जो आंख है हमारी, जो स्वस्थ आंख होती है, उस स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर स्थित होता है। स्वस्थ आंख के लिए ये भी मेंशन करेंगे, स्वस्थ आंख के लिए, स्वस्थ आंख के लिए, आंख के लिए दूर बिंदु, दूर बिंदु कहाँ स्थित होता? अनंत पर स्थित होता। अनंत, अनंत पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है। ठीक है, ये भी और मेंशन करो थोड़ा सा। और क्या बोलेंगे? आपकी बोलेंगे निकटतम स्थित बिंदु, निकटतम स्थित बिंदु वह बिंदु जिसे हमारी आंख स्पष्ट देख सकती है, क्या कहलाएगा? हमारा निकटतम बिंदु कहलाएगा। और एक स्वस्थ आंख के लिए निकटतम जो बिंदु होता है बेटा वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। आगे बस में लिखेंगे बेटा इसको भी, बेटा निकटतम, निकटतम स्थित वह बिंदु, निकटतम स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिसे आंख, जिसे आंख, जिसे आंख स्पष्ट देख सकती है, स्पष्ट देख सकती है, स्पष्ट देख सकती है, निकटतम बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, और एक स्वस्थ आंख के लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए, स्वस्थ आंख के लिए बेटा जो निकटतम बिंदु होता है, बता सकते हैं ना बेटे आप? कमेंट बॉक्स में बताओ, एक स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु कहां पे स्थित होगा? तो आप बोलेंगे सर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु कहां मिलेगा बेटा आपको? निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। आगे बात सुन ले, कहां मिलेगा आपको? 25। इसी को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नोट करके इसे भी मेंशन कर लो बेटा, नोट, नोट कर लो बेटा, इसे क्या बोलेंगे? नोट करके लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है बेटा, न्यूनतम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है मेरे लाल। समझ में आ गई होगी इतनी बात आपको, है ना? चलते हैं बेटे आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष को बर्थडे अब समझाते हैं। देखो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसके बारे में बेटा? जब आंख की समंजन क्षमता कैसी हो जाए? क्षीण हो जाती है। क्षीण का मतलब ये नहीं बिल्कुल खत्म, क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, क्षीण का मतलब होता है कमजोर हो जाना। ठीक है, जब आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तब हमारी जो आंख है किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देखती है। अर्थात क्या होता है? दृष्टि धुंधली हो जाती है। अब दृष्टि धुंधली हो जाना ही आंख का इस प्रकार का ये दोष दृष्टि दोष कहलाता है। इस प्रकार का ये जो दोष होता है वो क्या कहलाता है मेरे लाल? वो दोष ही हमारा दृष्टि दोष कहलाता है। आगे बात समझ में बेटे आपको? आई होप, उम्मीद करते हैं बेटे, अगर कमेंट बॉक्स, अगर आपको आ गई है ये बात तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोले हाँ सर हमें ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, लिखो फटाफट से आप लोग। चलते हैं, तब तक हम हेडिंग डाल लेते हैं दृष्टि दोष। क्या डाल लेते हैं बेटे हम? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। ठीक है मेरे लाल, समझ में आ रही है मेरे रसगुल्लो, मेरे लाडलो, समझ में आ रही है ना बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे यहाँ पे जब, जब क्या बेटे? जब आंख की, जब आंख की, आंख की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता
क्षीण हो जाती है, क्षीण हो जाती है, हो जाती है। जब समंजन क्षमता कैसे हो जाती है बेटा? क्षीण हो जाती है। जब आंख की समंजन क्षमता कैसे हो जाती? क्षीण हो जाती है। तो तब आप लिखेंगे, तब आंख वस्तु को, आंख क्या करती है? वस्तु को, वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है, स्पष्ट नहीं देख पाती है, देख पाती है, स्पष्ट नहीं देख पाती है। अब जब स्पष्ट नहीं देख पाती है, अर्थात आप बोलेंगे दृष्टि धुंधली हो जाती है, अर्थात अर्थात दृष्टि धुंधली हो जाती है। दृष्टि कैसी हो जाती है बेटे? धुंधली हो जाती है। बोलोगे मेरे लाल? बताएंगे बेटे आप क्या बोलेंगे? दृष्टि कैसी हो जाती है? धुंधली हो जाती है। आंख की इसी दोष को क्या बोलेंगे? इसी आंख के इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। आंख के इसी इसी दोष को आंख के इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। अब जब दृष्टि दोष हो जाता है तो बेटा जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो या तो आगे बन जाता है या रेटिना के पीछे बन जाता है। दृष्टि दोष में क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनता है वो या तो रेटिना के आगे बन जाता है या रेटिना के पीछे बन जाता है। किसमें? दृष्टि दोष में। तो आप लिखेंगे दृष्टि दोष में, दृष्टि दोष में प्रतिबिंब प्रतिबिंब या तो रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है, आगे बन जाता है या पीछे बन जाता है, पीछे बन जाता है, बन जाता है या पीछे बन जाता है। इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब या तो रेटिना के आगे बनता है, बन जाता है, या फिर कैसे बन जाता है बेटा? पीछे बन जाता है। और यही जो दृष्टि दोष है मेरे रसगुल्लो, मेरे लाडलो, सुनने मेरी बात को, ये जो दृष्टि दोष है बेटे, ये दृष्टि दोष निम्न प्रकार का होता है, जिसमें से कुछ मुख्य दोष जो है वो इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट से, फिर मिटाते हैं हम। डालते हैं जल्दी जल्दी से और फिर आगे बात कर लेते हैं बेटा इसमें। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे बेटा निम्न प्रकार के होते हैं, तो हम उन दोषों के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम उन दोषों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो दोष हैं कौन कौन से, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप पहले ही पढ़ेंगे बेटा निकट दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष आप लिखेंगे, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं तो वो बात कर लेते हैं बेटे, कौन कौन से हुए। तो नंबर 1 पढ़ेंगे बेटा निकट दृष्टि दोष, निकट निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, एक हो गया। दूसरी बात बड़े करेंगे दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा नंबर बेटे बात कर लेंगे दूर दृष्टि दोष के बाद में बात करूंगा, क्या बात करूंगा बेटे? इसके बाद हम पढ़ेंगे बड़दांधता, बड़दांधता, बड़दांधता के बाद में बात कर लेते हैं बेटे। कौन से दोष के बारे में बात करेंगे? जरा दूरदर्शिता। अगला पढ़ेंगे जरा दूरदर्शिता,
जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। फिर आबिंदुकता पढ़ लेंगे, आबिंदुकता। आबिंदुकता पढ़ने के बाद बेटे और बात कर लेंगे। आबिंदुकता हो गया, मोतियाबिंद भी यहां से पढ़ लेंगे। छठा नंबर मोतियाबिंद, मोतिया, मोतिया बिंदु। ठीक है, इतने दोष हैं वैसे। ठीक है, जिनमें से आज जिनमें से हम पढ़ने वाले कौन से, निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे। कौन से दोष पढ़ेंगे बेटा, एक तो पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में डिटेल से बात करेंगे, और एक पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग पड़ेगी बेटे, हम पहले पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ठीक है, क्या नाम है इसका, मायोपिया इसका नाम है। इसी को हम पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी हम जान रहे होते हैं बेटे। तो लिखेंगे बेटे यहाँ पे मायोपिया, मायोपिया। अच्छा, ये है क्या आखिर दोष, निकट दृष्टि दोष है क्या? इसमें क्या होता, निकट दृष्टि दोष में निकट की, दूर की तो सॉरी क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु कैसी होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। फिर से एक बार रिपीट करते, इस दोष में, इस दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु कैसी होती है बेटे, स्पष्ट दिखाई नहीं देती बेटे लाल। समझ गए, ऐसा है निकट दृष्टि दोष। समझ रहे बड़ी बात को मेरी, निकट दृष्टि दोष क्या है, और यही होता है। इसमें नाम के अपोजिट ही, ये समझो, ये नाम के अपोजिट ही चल रहा है। निकट दृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु कैसे होगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। आगे बात समझ बड़ी बात को, तो निकट दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद बात करेंगे थोड़ा आगे। वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष, दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु, पास की लिख लो पहले, पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कैसी नहीं दिखाई देती है बेटे, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, अब इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कुछ कारण है, निवारण मतलब कुछ कारण है, इस दोष के होने के कारण क्या है, कारण समझेंगे बेटा। ठीक है, तो पहला कारण क्या है इस दोष के होने का, कि इसमें जो कहा होता है, इस वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, किसकी, अभिनेत्र लेंस की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होता है, जो हमारी आंख के अंदर, हमारी जो आंख है उसमें कौन सा लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस, उत्तल लेंस होता है, जैसे अभिनेत्र लेंस या नेत्र का लेंस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, उसका आकार बढ़ जाता है, वक्रता त्रिज्या कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है, और वक्रता त्रिज्या बढ़ने से उसकी जो फोकस दूरी है बड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इस पीछे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, जितना पतला लेंस होगा फोकस दूरी उतनी अधिक होगी, और जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर मोटा हो जाता है, कैसे हो जाता है, अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी बेटे मेरे लाल, तो क्या होगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी।
हो जाएगी। ठीक, आगे तो ये एक रीजन है इसका, एक रीजन तो ये हो गया। अभिनेत्र लेंस की अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे जिससे क्या होता है? जिससे इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस फोकस दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है। फोकस दूरी कैसे हो जाती है बेटा? यहाँ पे कम हो जाती है इस कंडीशन पे। दूसरा क्या रीजन है? दूसरा रीजन बेटा इसके पास है, ठीक है, आप बोलेंगे अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी, बीच की दूरी कैसी हो जाती है? बीच की दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती बढ़ जाती है। ये दो रीजन होते हैं इसके, ठीक है, ये दो रीजन है। अब थोड़ा सा समझेंगे इसका डायग्राम के थ्रू, कैसे क्या होता है, रीजन क्या है आखिर। तो बेटा मैं बनाता हूं नेत्र का लेंस, ठीक है, ये मेरे पास बना नेत्र का लेंस। ये हो गया बेटे मेरे पास नेत्र का लेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ ये तो हमारे पास आंख है और ये होता है मेरे पास नेत्र का लेंस। ये है बेटे मेरे पास नेत्र का लेंस, और मान लिया बेटे वस्तु मेरी रखी है ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो इस वस्तु से चलेंगी प्रकाश किरण। कैसे चलेंगी बेटे? प्रकाश किरण चलेंगी इस तरीके से, ठीक है। ये प्रकाश किरण आएंगी, इस बिंदु से आ रही है दोनों, ठीक है। तो ये आती हैं, और बेटे यहाँ पे मेरे पास रेटिना, क्या बेटे यहाँ पे रेटिना है मेरे पास, पीछे ही होता रेटिना, ये वाला एरिया। तो ये तो हो गया बेटे मेरे पास रेटिना, है रेटिना। तो बेटे ये प्रकाश किरण क्या होती है? ये रेटिना से पहले ही मिल जाती है। क्या होती है? रेटिना से पहले ही मिल जाती है। ये मिल गई बेटे यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेटिना से पहले ही मिल जाती है, और यहाँ पे प्रतिबिंब बना देती है। प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले ही बन जाता है प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब है, नीला ही यूज कर लो बेटे, हटाओ से, कोई तो मार के चल ही रहा होगा, ये भी नहीं, लो, ठीक। प्रतिबिंब क्या होता है बेटे? प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले मिल जाता है, रेटिना से कैसे बनता है बेटे? पहले बन जाता है, पहले बन जाता है। रेटिना से कैसे होता? ये प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। ये मेरे पास वस्तु रखी हुई है, ये मेरे पास अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस, ठीक है। तो आई वो बात समझ में आई होगी बेटे आपको, डायग्राम के थ्रू बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नोट करो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डालते हैं बेटे इसे, अब निवारण लिखेंगे बेटे, ठीक है।
क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पे? निवारण लिखेंगे। इसके इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में जो होता है बेटा कौन सा लेंस लगाते हैं? तो निवारण करेंगे बेटा इसका, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे निवारण। निवारण, निवारण कौन सा लेंस लगाते हैं? इस दोष को, ऐसे बोलेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। इस लेंस का हम उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये निवारण है। कैसे उपयोग करते हैं वो भी समझ लो थोड़ा सा। बेटे मैंने आंख बनाया, ठीक है, और इस आंख का थोड़ा सा अच्छा से डिजाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये मेरे लाल ऐसे डिजाइन कर लिया मैंने, और बेटे मेरे पास ये है, ये जो है वो नेत्र का लेंस है मेरे पास, ये, ठीक है। और बेटे यहाँ पे मेरे पास रेटिना हो गया, ये जो है बेटे मेरे पास रेटिना है, रेटिना। वस्तु बेटे यहाँ पे रखी हुई है, ऐसे आने दो अभी प्रकाश कणों को, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ऐसे पहले ये प्रतिबिंब जो है इस तरीके से है मेरे पास। नेत्र कौन सा लेंस लगा हुआ? अवतल लेंस लगा हुआ। हमने ये लिखा ना, हाँ ठीक, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये मेरे पास लेंस रखा हुआ है, बहुत ज्यादा मैंने तिरछा कर दिया ऐसे, ये हो गए बड़े मेरे पास। और बड़े मेरे पास वस्तु रखी हुई है ये, ठीक है। तो इसके इससे प्रकाश किरण चलती है इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से जब चलती है तो ये जाती है सीधे नेत्र का लेंस पे, और इसके बाद ये किरणें जब एकदम एग्जिट कहाँ मिलती है जाके बड़े? एग्जिट रेटिना पर मिल जाती है इस तरीके से। एग्जिट इससे टकराएंगे, इससे टकराती है, और टकराने के बाद यहाँ पे एग्जिट मिल जाती है बेटे, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लिखो, प्रकाश किरणें जो है वो समांतर आ रही है, ऐसे लिख के चलो। तो ये प्रतिबिंब जो है कहाँ बना देती है? ये वस्तु आभासी लगेगी यहाँ पे, इस तरीके से ये प्रतिबिंब बना देती है। कौन सा लेंस लगाया बेटा आपने? ये लगाया अवतल लेंस। कौन सा लगा लिया बेटे? अवतल लेंस, ठीक है। और प्रतिबिंब हमारा एग्जिट रेटिना पे जाके बन जाता है, ठीक है। तो बस ये निकट दृष्टि दोष हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना रखेंगे और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।